बीजेपी को बिल्कुल यार, क्यों नहीं, बीजेपी को भी सपोर्ट करेंगे। वो भी देखो यहाँ के गांव के पुराने आम आदमी की टक्कर है और कांग्रेस की टक्कर है। बीजेपी का तो कोई यहाँ पे नाम लेने वाला भी नहीं। हम मनीष जी उसे देंगे, मनीष चौधरी को, बीजेपी को, उससे विकास होगा। बोले तो मीट लेके जा रहा है और मुर्गे का मीट लेके जा रहा है, इसमें गाय का गोश्त बना देते हैं। ये क्लियर नहीं है। ये कह रहे हैं कि ओखला में, अरे भाई ओखला में सिपाहुल रहमान आते हैं, ठीक है, ऐसा ही होता है भाई, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। आप प्रधानमंत्री सबके हैं ना, झोपड़ी वाले के भी लिए, गरीब के लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पंजाबी जैनी सबके लिए है ना, तो फिर आपकी खामोशी क्या बता रही है? मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ, व्यक्तिगत किसी आदमी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। जो गलत है वो गलत है। मैंने पार्टी की बात करी, सबकी अपनी दुकान। अमानत भाई इंशाल्लाह जीतेंगे। पिछली बार भी 1,30,000 वोट से ज़्यादा मिले थे। इतने काम कराए हैं अमानत भाई ने। और बीजेपी अगर जीत भी जाएगी तो यार क्या है, बीजेपी तो पूरे हिंदुस्तान में जीत रही है। तो ये है कि भैया जितना जहाँ तक उनका हर पार्टी हर नेता कुछ ना कुछ तो करते ही हैं भाई। देखो बहुत से काम बीजेपी के अच्छे भी हैं और बहुत से भाई वैसे भी हैं यार, जिन्हें पब्लिक ने पसंद नहीं करा। समझ रहे हो भाई। अब जैसे मान लो गुंडे बदमाश बीजेपी ने कम कर दिए, वरना अंधाधुंध गुंडे बदमाश थे। बताओ भाई कितनों को मार दिया इस सरकार ने। नहीं तुम्हें टक्कर लग रही है भाई मेरे को तो कांग्रेस में और बीजेपी में भाई। अच्छा, आम आदमी को कहीं नहीं देख रहे आप? आम आदमी की तो हवा निकलेगी भाई साहब। तो 2 बार के विधायक रहे अमानतुल्लाह खान, ठीक है भाई साहब, उनके क्या नाम है रहे हैं, वो बात सही है, क्या नाम है, लेकिन अब कैसे तो बहुत मुश्किल लग रहा है उनका जीतना। 10 साल क्योंकि काम की बात तो है। 10 साल विधायक को हो गए जी सर। डेवलपमेंट देख रहे हैं आप, ये बताइए। क्या अंदर आप गलियों में जाके सर्वे कर लें कितना बुरा हाल है ओखला का भाई साहब। और जगह जगह यहाँ डिवाइडर लगे हुए हैं। यहाँ अगर ट्रैफिक कंट्रोल होता तो यहाँ पे क्या नाम है रेड लाइटें लगाई जाए, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई जाए। ये डिवाइडर सुनिए मेरी बात, मैं ओखला का पैदा हूँ और क्या नाम है ये ओखला गांव में, इस ओखला गांव के अंदर ये डिवाइडर लगा के सारी ये ओखला गांव की पूरी मार्केट नहीं चलती। आज यहाँ पे कोई पब्लिक नहीं आती, पहले यहाँ पे सामान खरीदने के लिए आते थे। पूरी मार्केट फेल हो गई है। ये लगा लिए यहाँ पे डिवाइडर लगा के। बीजेपी असल में ये देखो मुद्दा कितना बड़ा लेके चलती है। वो मीट से खिलाफ है इन चीज़ों को। उनके अपने ही लोग होते हैं बेचने वाले, तो वे ठीक है। सुनो, अगर उनके अपने लोग हैं बेचने वाले तो ठीक है। अगर वे कोई मुसलमान भाई भी अगर बेच रहा है, वो कटड़े का गोश्त लेके जा रहा, बोले तो मीट लेके जा रहा है और मुर्गे का मीट लेके जा रहा है, इसमें गाय का गोश्त बना देते हैं। ये क्लियर नहीं है। जाके यूपी में देखिए ना, ये कह रहे हैं कि ओखला में, अरे भाई ओखला में सिपाहुल रहमान आते हैं, ठीक है, ऐसा ही होता है भाई, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। सुनिए मेरी बात, यूपी में जाके देखिए। अरे तो भैया वो चंद अगर एक दो जगह भाई, अगर एक बात बताए, कोई मजलूम आदमी, सुनिए आप हमारी बात सुनिए। हर बंदा लाइसेंस से बेच रहा है क्या? फिर लाइसेंस से बेच बनवाइए लाइसेंस। माँ होल्ड के जो लोग हैं, सुनिए लाइसेंस बनाने वाले कौन है? लोग सिस्टम पे कौन बैठा है? बीजेपी के लोग तो बैठे हैं, पुलिस बैठी है। पैसा दोगे तो लाइसेंस बनेगा, पैसा नहीं दोगे तो लाइसेंस नहीं बनेगा। ऐसा क्यों? वो तो कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है, आप किसे मानते हैं? भाई आम आदमी की टक्कर है। किससे? आम आदमी की टक्कर है और कांग्रेस की टक्कर है। बीजेपी का तो कोई यहाँ पे नाम लेने वाला भी नहीं है। ठीक है, कह सकते हो वक्त बदलने में। और सिपाहुर रहमान नंबर 1 पे चल रहे हैं। सारा गांव उन्हें वोट देगा, पूरा ओखला उन्हें वोट देगा। क्यों देगा? क्योंकि भाई वे जामिया से पढ़े हुए हैं। और किसके लिए गए हुए हैं? जामिया के प्रोटेस्ट में ही तो गए थे, हैं? जामिया के प्रोटेस्ट के लिए ही तो गए थे। 4.5 साल हो गए। 4.5 साल में लोगों को देखना चाहिए था, दे सकते वोट। पूरा ओखला उन्हें वोट देना चाहिए। क्यों? उनकी जो घर की स्थिति है, वो कह रहे हैं एक मिनट, वो बात सही है इनकी भाईजान, ये सिपाहुर रहमान के साथ है, ठीक है, इनकी हमदर्दी है, वो बात अच्छी है। लेकिन वो तो बेचारे अंदर हैं, कई साल से अंदर है। उनका यहाँ पे पब्लिक अभी उन्हें जैसे जो बंदे जानते हैं वो जानते हैं। बहुत से यहाँ पे लोग नए भी आ गए जिन्हें थोड़े उनके बारे में थोड़ी नहीं पता है। सरकार आम आदमी की बनेगी। आप बताइए आप किसे देख? और हमारे ओखला से जो सिपाहुर रहमान जीतेंगे। भाई मैं तो कांग्रेस को देखना चाहता हूँ यार, कांग्रेस आ जाए। नहीं, कांग्रेस आ जाए। आम आदमी पार्टी क्या, आम आदमी है ओखला से कांग्रेस ही जीतनी चाहिए भाई यार। और आप? मैं आम आदमी पार्टी, नहीं तो सिपाहुर रहमान नंबर 1 सिपाहुर रहमान। कोई भी चीज़ है जी, सिपाहुर रहमान यहाँ पे कांग्रेस की है भाईजान। संजय दीक्षित जी ने काम खुलवाया था यहाँ ओखला के अंदर, वरना यहाँ घर नहीं बनते थे।
नहीं। लेकिन अभी तो आप बीजेपी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, बीजेपी को बिल्कुल यार, क्यों नहीं, बीजेपी को भी सपोर्ट करेंगे। वो भी देखो यहाँ के गांव के पुराने जशोला के, सुन लो, वो गांव के यहाँ के पुराने जशोला के रहने वाले। और फिर क्या नाम है, जशोला गांव कितना बड़ा है, फिर इधर आओ भरत नगर, तैमूर नगर, समझ रहे हो भाई। और आपका क्या नाम है, पूरा जुलेना गाँव, तो वो सपोर्ट नहीं करेंगे क्या उन्हें? वे अपने यहाँ काम कराएंगे, वे आपके यहाँ थोड़ी कराएंगे आके काम के उकला बटला उसमें चलो। अच्छा, मतलब मनीष चौधरी जीत गए तो यहाँ नहीं के आएंगे। बाद है ना, मेरी बात सुनिए, नेता बनने के बाद आदमी घर में रहता है, 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए निकलता है। मनीष चौधरी बीजेपी। अच्छा, हाँ, क्यों? क्योंकि भाई अब उसने आज माना है, यहाँ पे बहुत वोट दे दिया लोगों को, कुछ विकास नहीं हो रहा है। हम मनीष उसे देंगे, मनीष चौधरी को, बीजेपी को, उससे विकास होगा। अरे भैया, हमें बदलना है बस, काम से क्या मतलब है, अब बदलना है। एक आम आदमी कर रहा है और बीजेपी से क्या मतलब, बीजेपी पार्टी है, जैसे कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी ऐसे बीजेपी पार्टी है, उसमें कोई गंदा आदमी आ जाए इस तरह की हरकत करने लगे तो वो उसका अपना ज़ाती मैटर रहेगा। इससे बीजेपी का क्या मतलब है यार, भला कोई बात है भाई? नमाज इबादत के लिए, पूजा इबादत के लिए, सब तो अल्लाह के लिए हो रहा है, उससे बीजेपी का क्या मतलब है? चाचा क्या कहना चाहेंगे, क्या सही कह रहे हैं, मतलब बीजेपी को चाह रहे हैं? देखिए, ये पर्टिकुलर अपनी सोच है। इस मुल्क को एक ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है, ये तो आपका इलाकाई इलेक्शन है, जो मुल्क के सामलियत को, इकट्ठा को, मुल्क के इक़्तिदार को, मुल्क के भाईचारा को जो ज़िंदा रखे, मुल्क को एक सांचे में लेके चले, नफ़रत की दुकान को बंद कर दे, मोहब्बत की दुकान को खोल दे, ये मुल्क ऐसे नहीं चलेगा। ये तो राहुल गांधी का बात डायलॉग बोल रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी मुझसे छोटा है उम्र में, वो मुझसे बड़ा नहीं है। आई एम बिलोंग टू नालंदा डिस्ट्रिक्ट और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएशन ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। सेकुलर पार्टी आनी चाहिए, फ़िरका परस्त नहीं। अभी जैसे नहीं, कांग्रेस के सपोर्ट नहीं, या ना मैं आम आदमी की पार्टी का कर रहा, मैं हर व्यक्ति, हर जैसे आप भी हैं, आपके लिए भी मैं कह रहा हूँ, पार्टी आएगी ना। नहीं, पार्टी नहीं, सेकुलर पार्टी आनी चाहिए। सेकुलर कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, पार्टी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीजेपी आएगी ना? बीजेपी नहीं है, नॉट एक्सेप्ट मी भारतीय जनता पार्टी। क्यों? इसलिए क्या ना आपसे छुपा है, ना हमसे छुपा है, ना किसी से छुपा है, ना विदेश में छुपा है। कुल के गिर पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो कर रखा है, इन्हीं के लोगों ना। अब फिर ऐसा होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के मुखिया खामोश क्यों? आप प्रधानमंत्री सबके हैं ना, झोपड़ी वाले के भी लिए, गरीब के लिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पंजाबी जैनी सबके लिए है ना, तो फिर आपकी खामोशी क्या बता रही है? तो मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ, व्यक्तिगत किसी आदमी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। जो गलत है वो गलत है। मैंने पार्टी की बात करी, सबकी अपनी दुकानें हैं भाई, जैसे हम काम करते हैं, हमारी दुकान है, ऐसे बीजेपी दुकान है, कांग्रेस दुकान है, आप पार्टी दुकान है, ये सब पार्टी है, ये भी दुकानें हैं ना। किसी का एजेंडा कुछ, किसी का एजेंडा कुछ। भाई उन्होंने कहा ना, सबका साथ, सबका विकास। अब वो नहीं कर रहे हैं, ये उनकी अपनी सोच है। मैं तो एक पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैंने व्यक्तिगत आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत बड़े लोग हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये भारत देश है, सेकुलर देश है, और संविधान ने बोलने का हक दिया है, आवाज़ उठाने का हक दिया है। मैं लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूँ आपके मन से कि वो समझें और देखें कि हमें क्या करना है। वो सबके प्रधानमंत्री हैं, इस तरह से हर पॉइंट पे खामोश रहना अच्छा नहीं है। अब जो है अमानत भाई ने बहुत अच्छा काम किया है और अमानत भाई इंशाल्लाह जीतेंगे। पिछली बार भी 1,30,000 वोट से ज़्यादा मिले थे। इतने काम कराए हैं अमानत भाई ने इस विधानसभा में, शायद ही अभी तक किसी ने कराया हो। और सर्वे के हिसाब से भी और जनता का जो रुझान है, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे अमानत भाई ही जीत रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला इस बार भी भारी मतों से अमानत भाई की ही जीत होगी। अच्छे काम कराए हैं, इससे पहले कभी इतना काम नहीं हुआ है। रोड इतने अच्छे बन गए, सीवर लाइन डल रही है। इधर शाहीन बाग में इतनी जल्दी रोड बना है कि वोट देने से कोई उनके आधा सीट नहीं निकल पा रही यहाँ पे। तो अपना जो कोई वोट देगा वो एक सहानुभूति अपनी जगह है, लेकिन अगर कोई वोट दे रहा है तो वो अपना वोट फिलहाल ज़ाया करने की बात है। हाँ, बीजेपी को सीधा फ़ायदा हो रहा है और बीजेपी को ही उनको वोट देने का मतलब है आप बीजेपी को ही सीधा वोट दे रहे हो।